नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क जाएंगे और अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने समाज में भ्रष्टाचारियों, परिवारवाद और राजवंश में विश्वास रखने वालों से बचने की सलाह दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने अमेरिका रवाना हुई। यूक्रेन की विदेश उपमंत्री एमिनी ज़ापरोवा आज 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। तीसरा जम्मू फिल्म महोत्सव अभिनय थिएटर में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ और प्रियांशु राजावत फ्रांस में आलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। वे आज सुबह बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जंगल सफारी पर जाएंगे और वन विभाग के कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वे तमिलनाडु के सीमावर्ती तेपाकुडु भी जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बंडीपुर टाइगर रिजर्व 1973 में आरंभ हुआ। बंडीपुर नेशनल पार्क जो 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, उसी के अंदर टाइगर रिजर्व है। बंडीपुर सफारी के बाद प्रधानमंत्री मदुमलाई जाएंगे जो तमिलनाडु में है। यहाँ पर वह बोम्मा और अन्य वन विभाग के कर्मचारियों से मिलेंगे, जिनके बारे में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित एलिफेंट विस्परर्स में दर्शाया गया है। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्षगांठ के समारंभ में भाग लेंगे और टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कल प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने लोगों को समाज में भ्रष्टाचारियों, वंशवाद तथा परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों से बचने की सलाह दी। भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। परिवारवाद, वंशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दूसरे चरण में चेन्नई हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने चेन्नई से चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री विवेकानंद भवन में श्री रामकृष्ण मठ के 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुतुरैपुंडी और अगस्ती यामपल्ली के बीच 37 किलोमीटर लंबे नए ब्रॉडगेज रेल लाइन खंड का उद्घाटन किया और तांबरम सेनेगोटे के बीच सप्ताह में 3 बार चलने वाली एक्सप्रेस रेल सेवा की शुरुआत भी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। सोमवार से वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय में शुरू हो रही इन बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। बैठक के क्रम में सुश्री सीतारमण G20 देशों के वित्त मंत्रियों और अन्य शिष्टमंडलों के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगी। सुश्री सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास इस महीने की 12 तारीख को G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक की भी सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक ऋण प्रबंधन संबंधी परेशानियों, बहुपक्षीय विकास, बैंकों के सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन के लिए धन जुटाने और अंतर्राष्ट्रीय कर के मामले में प्रगति को तेज करने सहित कई ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक से इस वर्ष जुलाई में गुजरात में गांधीनगर में होने वाली तीसरी बैठक के लिए चर्चा के बिंदु निर्धारित होंगे।
यूक्रेन की विदेश उप मंत्री एर्मान ज़ापरोवा आज 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। वे विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव श्री संजय वर्मा के साथ दोनों देशों के आपसी संबंधों पर चर्चा करेंगी। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में वर्तमान स्थिति और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की आशा है। सुश्री ज़ापरोवा विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री से भी मुलाकात करेंगी। भारत और यूक्रेन के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण हैं और दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है। पिछले 30 वर्ष में व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के पहले दिन वे अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री किबिथु में स्वर्ण जयंती सीमा प्रकाश कार्यक्रम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश सरकार की 9 सूक्ष्म पन बिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका विषय है होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य एक परिवार। सम्मेलन में होम्योपैथी नीति, होम्योपैथी के क्षेत्र में हुई प्रगति, अनुसंधान के साक्ष्य और उपचार से प्राप्त अनुभवों पर सत्र होंगे। सम्मेलन में अनुसंधान, शिक्षा और समेकित उपचार में होम्योपैथी को शामिल करने पर भी चर्चा होगी। इस महीने आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण होना है। आकाशवाणी इस अवसर पर इस कार्यक्रम पर आधारित चुनिंदा संबोधनों की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आइए इस कार्यक्रम की 51वीं कड़ी में सुनते हैं कुंभ मेले के बारे में प्रधानमंत्री के विचार। लोक, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला हर महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 51वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की वो खास बात जिसमें उन्होंने कुंभ की विशेषता का जिक्र किया है। भारत की सांस्कृतिक परंपराएं बेहद अनूठी हैं। कुंभ का आयोजन भी कुछ ऐसा ही है। कुंभ के आयोजन का इतिहास काफी प्राचीन है। हालांकि जानकारों का मानना है कि कुंभ मेलों का आयोजन करीब 600 ईसा पूर्व से भी पहले से हो रहा है। इतिहासकारों के अनुसार मौजूदा स्वरूप में कुंभ की शुरुआत उज्जैन के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी। कुछ दिनों बाद प्रयाग में आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ को लेकर 30 दिसंबर 2018 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बेहद अहम है। कुंभ का स्वरूप विराट होता है। जितना दिव्य उतना ही भव्य। देश और दुनिया भर के लोग आते हैं और कुंभ से जुड़ जाते हैं। कुंभ मेले में आस्था और श्रद्धा का जनसागर उमड़ता है। एक साथ एक जगह पर देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं। कुंभ की परंपरा हमारी महान सांस्कृतिक विरासत से पुष्पित और पल्लवित हुई है। जम्मू फिल्म महोत्सव के तीसरे संस्करण का जम्मू कश्मीर के अभिनव थिएटर में कल भव्य उद्घाटन हुआ। इस महोत्सव में ईरान, भारत, फ्रांस और अमेरिका के 25 फीचर फिल्म, लघु फिल्म और वृत्त चित्र दिखाए गए। महोत्सव का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना और फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईस्टर के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पर्व समाज में सद्भाव को और गहरा बनाता है।
उन्होंने कहा कि ये समाज सेवा और सभी को सशक्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। श्री मोदी ने कहा कि हमें ईसा मसीह के विचारों को याद रखना चाहिए। महाराष्ट्र में शिरडी हवाई अड्डे पर विमानों के रात में उतरने की सुविधा कल से शुरू हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस हवाई अड्डे को रात में लैंडिंग सुविधा इस वर्ष फरवरी में दी थी। कल रात दिल्ली से 211 यात्रियों को लेकर एक विमान शिरडी हवाई अड्डे पहुंचा और रात में शिरडी से उड़ान भरी। शिरडी से अगले 15-20 दिन में रात में नियमित विमान सेवा शुरू होने की आशा है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने तेलंगाना में कामारेड्डी और कोमरम भीम आसिफाबाद जिलों में 2 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी और इनमें आगामी शैक्षिक सत्र 2023-24 से दाखिला लिया जा सकेगा। फ्रांस में आलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज प्रियांशु राजावत का मुकाबला डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन से होगा। कल सेमीफाइनल में उन्होंने आयरलैंड के नट न्यूवेन को हराया था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से और राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हराया। प्रतियोगिता में आज दोपहर गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और शाम को सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद चंद्रिका। सुखोई युद्धक विमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उड़ान भरने की खबर को अधिकांश अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर चित्र के साथ दिया है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, फाइटर प्लेन से उड़ान भरी सुप्रीम कमांडर ने। अमर उजाला लिखता है, लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली चौथी राष्ट्रपति बनी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, महामहिम ने परखी सुखोई की रफ्तार। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रपति का सैन्य वर्दी में चित्र दिया है। प्रधानमंत्री के तेलंगाना में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास की खबर भी कई अखबारों ने दी है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, वंशवादी भ्रष्ट शासन की हिमायत करने वालों से सावधान रहें। देशबंधु लिखता है, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत की शुरुआत। देश में कोरोना की स्थिति को भी अखबारों ने विस्तार से दिया है। राष्ट्रीय सहारा ने चिंताजनक शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में संक्रमण दर बढ़ी। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, विशेषज्ञों का कहना है 2-3 हफ्तों में थमेगी कोरोना की रफ्तार। हिंदुस्तान ने हरियाणा में मास्क पहनना अनिवार्य होने की खबर दी है। दैनिक भास्कर ने अपने एक सर्वेक्षण के हवाले से लिखा है, इनकम टैक्स चुकाने में हमारे देश के बुजुर्ग सबसे आगे। उम्मीद से 17% ज्यादा आयकर जुटा, 24% हिस्सा करदाताओं का। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, हरियाणा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सर्वेक्षण के लिए गांव के ही पढ़े लिखे नौजवानों की नियुक्ति और जिम्मेदारी तय होगी। कई अखबारों ने पंजाब में बिजली बचाने की कवायद में 2 मई से राज्य सरकार के दफ्तरों का समय बदलने की खबर दी है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दामों में कमी करने की खबर नवभारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका और राष्ट्रीय सहारा में है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, गर्मी का मौसम आने से पहले ही हिमाचल पर्यटकों से आबाद हुआ। पर्यटकों को लाहौल घाटी की सुंदरता खींच रही है। राजस्थान पत्रिका ने बद्रीनाथ हाईवे लोगों के लिए खोले जाने की खबर दी है। हरी भूमि की खबर है, देश में पानी के अंदर दौड़ेगी पहली मेट्रो। आज परीक्षण। कोलकाता में हुगली नदी में जमीनी स्तर से 33 मीटर नीचे पानी के अंदर परिचालन होगा। दैनिक ट्रिब्यून की पहले पन्ने की खबर है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के मसौदे में सुझाव अंग्रेजी नहीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में बंडीपुर राष्ट्रीय पार्क जाएंगे और अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने समाज में भ्रष्टाचारियों, परिवारवाद और राजवंश में विश्वास रखने वालों से बचने की सलाह दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने अमेरिका रवाना हुई। यूक्रेन की विदेश उपमंत्री एमाइन ज़फरोवा आज 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। तीसरा जम्मू फिल्म महोत्सव अभिनव थिएटर में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ और प्रियांशु राजावत फ्रांस में आलियन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।